बहुत अच्छा। अच्छा, हमारा एक प्रश्न है आपके लिए, पर्सनल जवाब देना सोच करके कि वर्तमान समय आपके लिए समय की पुकार क्या है। पर्सनल आपके लिए समय की पुकार क्या है आपके लिए? हम्म, जोर से बोलिए, यहां तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। हम्म, खुद की स्थिति को एक रस बनाना, और कर्मातीत अवस्था, और मनसा सेवा करना, और बाप समान बनाना, और एक रस अवस्था, और यस, संपन्न और संपूर्ण। और हमारे भाई लोग सबसे पीछे जो बैठे हैं, समय की पुकार क्या है आपके लिए? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। बाप एवर रेडी रहना है। यहां तक आवाज नहीं पहुंच रहा है, शायद मेरे कान ठीक नहीं है। एवर रेडी बनना है, बाप समान संपन्न और संपूर्ण। हाँ, अब घर चलना है। बाबा की पुकार है, बच्चे बाप समान संपन्न बन जाओ। बाबा की पुकार है। समय की पुकार है, दाता बनो। देखो, हमको स्व में संपन्नता ले आनी है, संबंध में संपन्नता होनी चाहिए, और सेवा में संपन्नता होनी चाहिए। तीन बातें, स्व, संबंध और सेवा। ठीक है? अभी दिल तो बड़ा करना पड़ेगा ना। संपन्नता तक पहुंचने के लिए एक भरपूर अवस्था है, दातापन की अवस्था एक भरपूरता की अवस्था है। देखो, जैसे एक सूर्य अपनी किरणें देते रहता है ना, वो सही टाइम पे जागता है, फिर सो जाता है, अपना काम कर लेता है, और चारों तरफ उसकी किरणें चलती है। वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करता है, मैं इसके ऊपर किरणें डालूंगा, इसके ऊपर रोशनी नहीं डालूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस तो नहीं होता है ना। और चलो, बाहर सूर्य की किरणें भी, रोशनी भी फैल रही है, फिर भी आप अंदर बैठे हैं, कर्टन बंद करके अंदर बैठे हैं, तो सूर्य कंप्लेन तो नहीं करता है ना, मैं इतना करता हूं आप लोगों के लिए, सारा दिन रोशनी देता हूं, आप लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हो क्या? उसको अपने पार्ट से मतलब है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, बस। उसे किसी से और से मतलब नहीं है। जिसको जितना लेना है वो लेवे, जिसको नहीं लेना है नो प्रॉब्लम। तो दातापन की अवस्था ऐसी अवस्था है कि मैंने इतने अपने पार्ट को रियलाइज किया है, अपनी विशेषताओं को रियलाइज की है, कि बिना कोई के अप्रूवल से मैं अपना काम कर लेती हूं। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तीन और स्टेजेस पास करने होते हैं। पहला जो स्टेज है वो है ईश्वरीय मददगार। ईश्वरीय मददगार। भक्ति मार्ग में क्या होता था, हम भगवान के पास आते थे हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के, हमारा प्लान लेकर के आते थे भगवान के पास। हे प्रभु, ये मेरा प्लान है, मुझे बिजनेस में अच्छी
अच्छी नौकरी दिलाना, अच्छी आमदनी कराना, अच्छी पत्नी देना, अच्छे बच्चे देना, पूरा हम अपना प्लान लेके आते थे प्रभु के पास। फिर थोड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, आप इतना देंगे तो मैं इतने हनुमान चालीसा, हनुमान के मंत्र वो क्या है ना, गायत्री मंत्र या हनुमान मंत्र करूंगा, इतना दान पुण्य करूंगा। तो हम क्या करते थे भक्ति मार्ग में, हम हमारा प्लान लेके जाते थे भगवान के पास, भगवान को बोलते मुझे मेरे प्लान में मदद करो। हाँ हाँ, फिर ज्ञान मार्ग में ईश्वरीय मददगार बनना माना खुद का प्लान खत्म, भगवान के प्लान में शामिल होना है। माना बाबा को बताना है कि बाबा आपका प्लान क्या है और मैं इस प्लान में अवेलेबल हूं। एक बारी क्या हुआ था, दो सीनियर बहनें निकल रही थी पांडव भवन के आंगन में, ट्रेनिंग सेंटर से आंगन में आए थे। इस तरफ से दादी जी बाबा के कमरे से निकले, तो तीनों वहां आंगन के बीच में मिले। तो दादी पूछने लगी दो बहनों को, आप कहाँ जा रही हो? तो एक ने बताया दादी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, दूसरे ने बताया हम गॉडलीवुड स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हैं। फिर एक बहन ने दादी को पूछा कि दादी आप कहाँ जा रहे हैं? तो दादी ने बोला मैं तो ये बड़ी मीटिंग में जा रही हूं। हमारे उन दिनों में ग्लोबल फंक्शनिंग की मीटिंग चलती थी, जो पूरा विदेश का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, वो सारा रिव्यू हो रहा था। तो दादी ने बोला आप दोनों क्यों नहीं आ रहे हो? तो इन दोनों ने बोला हमारे बड़े ने तो हमको बताया नहीं है, हमको बोला नहीं है, निमंत्रण नहीं मिला है। तो दादी ने जवाब में क्या दिया, बोला कहते निमंत्रण की बात थोड़ी है ये। आप सवेरे अमृत वेले जब उठे थे, बाबा के सामने बैठे थे, तो बाबा को बोला था बाबा आई एम अवेलेबल, मैं अवेलेबल हूं। आपने ये बाबा को बताया होगा तो बाबा ने आपके निमित्त की बुद्धि को टच करते होंगे और आपको निमंत्रण मिलता होगा। तो दादी फिर बताया कि दादी ने पूरे अपने जीवन में कभी प्लान ऐसा बनाया ही नहीं है। गॉड्स प्लान क्या है, मुझे गॉड्स प्लान में शामिल होना है। तो ईश्वरीय मददगार माना बाबा आपका प्लान क्या है, मैं आपके प्लान में अवेलेबल होना चाहती हूं। अपनी पर्सनल एजेंडा खत्म। समझ में आई? ये स्टेप आप पास करेंगे तब दातापन का रास्ता शुरू होता है, क्योंकि एक नम्रता चाहिए। पहले तो आप अपना प्लान लेकर जाओ, अपने आइडियाज लेके जाओ, तो आप छोटी सी संसार में छोटा सा ही संसार बना रहे हैं। लेकिन ये पूरा ज्ञान दो शब्दों का खेल है, हद और बेहद। हद माना मेरा प्लान, बेहद माना गॉड्स प्लान। ठीक है? फिर दूसरा जो स्टेप आता है वो है सेवाधारी, गॉडली सर्वर। देखो आज हम कहते हैं कि हम सेवा पे जाते हैं, हम सेवा करते हैं। अरे भगवान खुद सर्वेंट के रूप में आकर के हमारी सेवा कर रहा है, तो हम क्या सेवा कर रहे हैं बताओ? क्या सेवा कर रहे हैं हम? बाबा खुद सर्वेंट के रूप में आते हैं। हम अपना भाग्य बना रहे हैं और हम विकर्मों का बोझा को खत्म कर रहे हैं। तो जो भी सेवा मिले, हाँ जी, क्योंकि बोझा इतना बड़ा है कि आपको ना करने का मार्जिन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी एक बारी ड्यूटी थी ऑक्सफोर्ड में, सभी के बर्थडे कार्ड बनाना। थोड़ा टाइम लगता है, अच्छी तरह से हैंडमेड बर्थडे कार्ड बनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रिसेप्शन से निकली, सारा माल लेकर के निकली, वो डिजाइन पेपर, वो स्टिकर, वो सारा कार्ड वगैरह
कैंची सब कुछ माल लेकर निकली, ऐसे कर जाके दूसरे कमरे में जा रही थी। तो दादी अपना वॉकिंग पूरा करके आए। तो दादी जी ने पूछा, तुम क्या कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? मैंने बोला, देखो दादी, हमारी ये ड्यूटी है, कार्ड बनाना है। तो अच्छा किसके लिए? मैंने बोला दादी बर्थडे के लिए, ये करना पड़ता है ना, मैंने ऐसे बोला। दादी ने जो आंख दिखाई मुझे, क्या करना पड़ता है? इतना तो रियलाइजेशन हो कि अभी सिर पे कितना विकर्मों का बोझा है। खुशी खुशी से करो ना, क्या करना पड़ता है? जैसे कुछ बड़ा काम कर दादी सीधा बोलने में बहुत डायरेक्ट थी माना आपका देह भान को तोड़ती थी उस समय कि आप ये मत समझो आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो। गॉडली सर्वेंट, भगवान खुद सर्वेंट होकर के आए, हम भी सर्वेंट है ना। तो जितनी भी सेवा मिले, कल मैंने जयंती दीदी को पूछा, दीदी आपका शेड्यूल इतना टाइट होता है, फ्लाइट से उतरो प्रोग्राम में जाओ, प्रोग्राम से निकलो पर्सनल मीटिंग होते, फिर वीआईपी मीटिंग होते, फिर कारोबार करो, ईमेल करो, तो आप बीती से बीती आप कैसे हैंडल करते हो, बीती को बीती कैसे कराते हो? तो दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो भी दीदी के सामने कार्य होता है वो फोकस करके संपन्न करती है, फोकस करके उसको क्लियर करती है, क्लियर करती फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है और कहती है मेरे से जितना हो सकता है मैं कर लेती हूं। हो सकता है तो करो ना, सोचना क्यों है मैं क्यों करूं ना करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है। इसमें जाएंगे तो आपका नंबर बन जाता है, जमा का खाता बढ़ता नहीं है। तो जितनी सेवा मिले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहो, फोकस करके उस सेवा को संपन्न करो। ऐसे नहीं अधूरा छोड़ के चले जाओ, इसका भी एक संस्कार बनता है। हाँ? फिर हमारी पूजा भी भक्ति मार्ग में अधूरी रह जाएंगी। भक्त लोग आएंगे पूजा करने के लिए, बीच में कुछ फोन बोन घंटी बंटी बजेगा, आप आरती छोड़ के चले जाएंगे। हाँ? तो आपकी पूजा भी पूरी नहीं होगी। तो सर्वर माना एक हम वृत्ति से सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते? आत्माओं की सेवा करते हैं ना। सेवा माना संबंध, और आत्माओं की सेवा माना वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। हर एक को अपने जीवन में ये टेस्ट जरूर फेस करना है। कोई ना कोई ऐसा संबंध आएगा जिसमें आपकी वृत्ति को एक आईना मिलेगा कि मेरी वृत्ति में कितना किचड़ा पड़ा है अभी तक। एक आईना मिलेगा। जब तक आपने अपनी वृत्ति को परिवर्तन नहीं किया है तब तक वो संबंध में परिवर्तन नहीं आएगा। ये टेस्ट पेपर पास करना पड़ेगा सभी को। तो गॉडली सर्वर, अंदर से वो कल्याण की भावना किसी के प्रति। अच्छा उठो, ठीक है, आज कोई भाई आया था, कहाँ गए थे, कौन सा सेक्टर गए थे याद नहीं है आज। हाँ, तो उसमें एक कोई भाई आया था क्लास के बाद, तो बहन जी ने बताया कि इसको बहुत पावरफुल दृष्टि दो, इसका प्रॉब्लम है। मैंने पूछा बल प्रॉब्लम क्या है? थी मेरी बीवी ने मेरे पर 4 कोर्ट केस शुरू किया है। हाई 4 कोर्ट केस? आपकी बीवी है कहाँ, वाइफ कहाँ है? क्या चंडीगढ़ में है? तो आप दिल्ली में है, जॉब में हो? अच्छा, किस बेसिस पे एफआरआई निकाला है? दूसरा एक कोर्ट केस शुरू किया है। मैंने बोला किस बेसिस पे केस शुरू किया है? कहता है मेंटल क्रूल्टी, माना जो मानसिक रूप से कोई आप तंग करते हैं ना किसी को, मेंटल क्रूल्टी। मैंने बोला अच्छा। तो हम थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में बैठी, तो मुझे अंदर से ये फीलिंग है, मैंने बोला भाई प्रॉब्लम तो आपका नहीं है, उस बिचारी बहन का प्रॉब्लम है। आपके पास तो बाबा है, प्रॉब्लम क्या है? वो बेचारी अपने परवश होकर के इतना नुकसान पहुंचा रही है खुद को, इसके लिए रहम तो रखो आप। आपके पास तो बाबा है,
अभी आप एक्स्ट्रा योग तपस्या का प्रोग्राम करके उस बेचारी आत्मा को साकाश तो भेजो, उसको कुछ बाबा से मिले। मुझे तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, मुझे तो उस बेचारी का तरस पड़ रहा है उसके ऊपर। तो सेवा माना क्या? निस्वार्थ सेवा। हमारे पास कौन बैठा है? हमारे पास ईश्वर है। तो हम क्यों कुछ चीज को प्रॉब्लम समझे? वो बेचारे हैं ना, उनके पास कुछ है नहीं। या कोई भी ज्ञान मार्ग में भी कुछ होता है, एक ब्राह्मण दूसरे के लिए निमित्त बनता है कर्म के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। उस समय वो आत्मा को दोष नहीं देना है, वो उस समय कोई संस्कार स्वभाव के परवश है, गुड विशेस रखनी है। यह है सेवा, सच्ची निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा होती है लोगों की जीवन बना सकते हैं आप, कुछ ना देखते हुए, ना लोक लाज देखते हुए, ना ये, लेकिन इस आत्मा का तो उद्धार हो, कुछ तो मिले। कभी कभी कोई ऐसे होते हैं कम्युनिकेशन ही बंद कर देते हैं, कुछ रूठ जाते हैं, कोई कम्युनिकेशन बंद करते हैं, बोलना बंद करते हैं, होता है ना ये। हाँ? तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी मोहिनी दीदी की, कि दीदी ने बोला देखो कुछ भी हो जाए माइंड नहीं करना, लेकिन कम्युनिकेशन का वन वे रास्ता भी हो सकता है। चलो दरवाजा बंद हो गया, खिड़की खोलो, खिड़की बंद हो गई, वेंटिलेशन खोलो, कोई ना कोई तरीके से कम्युनिकेशन का चैनल चालू रखो किसी के साथ, कंप्लीट बंद नहीं करो, क्योंकि उसी चैनल से बाबा के नजदीक तो आएगा ना, कुछ रियलाइजेशन तो पहुंचेगा ना। तो हमने बहुत देखा दादी जी कृपालु दयालु होकर के कभी किसी को ऐसे छोड़ती नहीं थी। भल वो व्यक्ति दादी के सामने नहीं आता था, भल वो व्यक्ति दादी के साथ बात भी नहीं करता था, लेकिन दादी सामने से बड़े प्यार से उसको बुलाते थे, बड़े प्यार से ओम शांति करते थे। कुछ अच्छी ऐसी टोली आती थी तो दादी याद करके भेजती थी। माना कोई ना कोई कम्युनिकेशन का रास्ता खुला रहता था, क्योंकि सेवा है क्या? निस्वार्थ सेवा है क्या? कोई भी ऐसी आत्मा ईश्वर के दूर ना चली जाए बस, और आप निमित्त न बनो कोई ईश्वर से दूर ले जाने के लिए। ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। तो हम्बल गॉडली सर्वेंट, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? ईश्वरीय मददगार। दूसरा स्टेप क्या है? सेवादारी, गॉडली सेवादारी। अभी तीसरा स्टेप थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला है, लेकिन ये तीसरी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेप पास करेंगे ना तो दातापन ऑटोमेटिकली अवस्था बन जाती है। और तीसरा स्टेप है महादानी भव, जो हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट डोनर। ठीक है, अभी बाबा क्या कहते हैं इसके लिए? बाबा कहते हैं ना, दे दान छूटे ग्रहण। अभी हमको गुण दान करना है, ज्ञान दान करना है, शक्ति का दान करना है। आजकल को लोगों के पास ताकत ही नहीं है, तो आपके भंडारे में, आपके खजाने में इतना होना चाहिए, केवल आपको चलाने के लिए नहीं, लेकिन औरों को भी चलाने के लिए। डोनेशन कब देते हैं? जब आपके भरपूर था, आपके पास एक्स्ट्रा होता है ना, तब तो डोनेशन देते हैं ना। लेकिन आपके ही खजाने खाली है तो दान कैसे देंगे? तो हमने ये चीज बहुत देखी थी। एक्चुअली बाबा ने दादी जानकी को तो वरदान दिया था, बच्ची गुण का दान करती है, जहां पे भी जाती है, जिसको जो चाहिए दादी देती है।
अपने सहयोग देती है। सभी को यह महसूस होता है दादी बैठी है, हम ठीक है, कुछ भी हो जाए दादी बैठी है। ये फीलिंग आनी चाहिए, कोई देने वाला बैठा है, हमको कुछ मिलेगा। जब हम इसके पास आएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। तो महादानी, अभी ये होता है हमारे संबंधों में कि थोड़ा सा भी हमने किसी का अवगुण देखा या किसी की वीकनेस देखी या वर्णन की, तो उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे ऊपर एक ग्रहचारी बैठती है। जैसे आप वो एक्लिप्स को देखते हो ना, तो भारत में तो मानते हैं देखना नहीं चाहिए, ग्रहचारी बैठती है ना, तो वैसे ही आप किसी की खामी कमजोरी देखते, समझो एक एक्लिप्स देखा है, उसके वजह से आपके ऊपर ग्रहचारी बैठती है। फिर दे दान छूटे ग्रहण। अभी सारा टाइम संगठन में एक दोनों का नुक्स निकालेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके ऊपर ही बादल आपकी लाइट को ब्लॉक कर रही है, बाबा की लाइट को ब्लॉक कर रही है आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपने ही डाले हैं वो बादल। तो एक संगठन में किसी का अवगुण वर्णन नहीं करना है, किसी की कमी कमजोरी को देखना नहीं है। ये एक खुद अपने आप को एक ट्रेनिंग देनी होती है। ये साकार बाबा का लास्ट का डायरेक्शन था कि बच्चे संगठन की शक्ति को मजबूत करो, संगठन में रहना है, संगठन से ही बाबा प्रत्यक्ष होगा। अभी कोई एक व्यक्ति से तो प्रत्यक्ष नहीं होगा विश्व के सामने। दादियों ने तो बाबा की प्रत्यक्षता की अपने धारणा द्वारा, सन शोज फादर कर दिया। अभी हमको साथ मिलकर के सन शोज फादर, तो हमको कुछ समाना तो पड़ेगा ना। ये पुराना संस्कार जो कायम कुछ चीज को रॉन्ग देखता है, ठीक नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको तो हमको समाना पड़ेगा ना, स्वाहा करना पड़ेगा, तब तो संगठन मजबूत होगा ना। दादियों के लिए क्या होता था, कोई भी संगठन में गलती करता था ना, दादियां ऐसे महसूस करती कि हमारी गलती है, उसकी केवल गलती नहीं है, हमारी भी गलती है। तब फिर आप दयालु होकर के किसी को, क्योंकि संगठन जितना मजबूत है, जहां तक सबसे कमजोर आत्मा है, बस उतना तक आपका संगठन मजबूत है। तो कमजोर आत्मा होती है, उसको मेहनत करके ऊंचा उठाओ, कंपनी दे करके उसको आगे बढ़ाओ, एक पुण्य का काम है। हम ये काम कर रहे हैं संगठन को मजबूत बनाने के लिए। अभी एक दो को डोंट केयर करते हैं, चलो वो अपना करे, ये अपना करे, ये अपना करे, ये अपना करे, ये क्या है? इससे संगठन मजबूत नहीं होता है। तो महादानी बनना, गुणदान और ज्ञान दान और खास करके शक्तियों का दान। बाबा क्या करता था बच्चों के लिए? जब भी कोई बच्चे की तकलीफ होती थी ना, बाबा बैठ के साकाश देता था। दादी क्या करती थी हमारे लिए? जब कोई ऐसी सेवा की एक इमरजेंसी मीटिंग होती थी या कुछ विशेष प्रोग्राम चलता था, दादी हमको कहती थी मुझे टाइम बताना, मैं उस टाइम पे योग में बैठ जाऊंगी। जहां पे भी होती थी दुनिया में, सूक्ष्म सपोर्ट देने में क्या जाता है हमारा? ये शक्ति का दान है ना, सकाश का दान है ना। तो महादानी बनना है तो अपना जमा का खाता बढ़ाना है, दान करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जो भी समस्या सामने आती है वो हमारे से कुछ चाहती है, चाहे हमारे से रिस्पेक्ट चाहती है, चाहे हमारे से प्यार चाहती है, हमारे से सहनशीलता चाहती है। कभी कभी हमारे
हमको ही हमारे गुण में विश्वास नहीं है। अपनी सहनशीलता में विश्वास है आपको? अपने धैर्यता में विश्वास है आपको? तो महादानी बनना है तो एक एक गुण पर कंप्लीट विश्वास होना चाहिए, तब तो वो गुण मजबूत बनता है और देने लायक बनते हो आप। तो महादानी भव। फिर जब दे दान छूटे ग्रहण, ग्रहण छूट गए तो कंप्लीट सूर्य के माफिक अपनी विशेषताएं जो जमा किया है, जो बाबा दे रहा है, वो प्रत्यक्ष हो रहा है। देते रहो, देते रहो। आपकी हाजुरी से ही सेवा होती है। तो ये 3 स्टेप पे ध्यान रख करके अभी अपने आप को एडजस्ट करना है। मुझे कहां कहां पे मेरी गाड़ी अटकी है, क्योंकि आखिर दुनिया हमारे लिए इंतजार कर रही है ना। वो दिखाई नहीं दे रहा है रोशनी, पता है कोई है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेचारे भटक रहे हैं। हमारा ही अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो अभी ये समय की बहुत बड़ी पुकार है। बाबा कहते हैं, बच्चे दाता बनो, वरदाता बनो। आपका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म दूसरों के जीवन में एक वरदान बने, उनको ऊंचा उठाने के लिए। तो इतना एक ऊंचा क्या एक दृष्टिकोण से देखता है बाबा अपने बच्चों को। तो हम भी खुद अपने लिए ऐसा एम रखें ना कि हमारे संकल्पों की क्वालिटी ऐसी हो कि जो भी हम संकल्प करें दूसरे के लिए वरदान बनता है। बोल की क्वालिटी ऐसी हो कि दूसरे के लिए वो बोल ब्लेसिंग बन जाता है। तो अभी आप इसके ऊपर सोचना पर्सनल लेवल पे कि मेरे लिए समय की पुकार क्या है, मुझे क्या करना है। हद से बेहद में जाने के लिए। ओके, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। चलो।